हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हमने सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक पढ़ ली है। आज पेटी कैश बुक की बात करनी है। सब सामने देख रहे हैं बेटा। एक बार पहले चीज़ों को समझेंगे बेटा, पहले चीज़ों को समझ लो, एग्जाम्पल कर लो। बुक का क्वेश्चन तो कराने में भी पौना घंटा है बेटा, पौने घंटे के बाद बुक का क्वेश्चन देखेंगे। आप सब सामने देखो, मेरी तरफ। लो प्यारे बच्चों, बेटा सबसे पहले बेस से स्टार्ट करते हैं कि पेटी कैश बुक होती क्या चीज़ है, इसकी क्या जरूरत है। बेटा एक फर्म है, उसने एक अकाउंटेंट अपॉइंट करा। अगर आप किसी ठीक ठाक लेवल की फर्म जो मीडियम स्केल पे काम कर रही हो फर्म को देखोगे ना, एक दिन की बेटा 100 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। 20 से ज़्यादा बार परचेज है, 70-80 सेल है बेटा, कुछ बैंक की ट्रांजैक्शन, कुछ बेटा चेक की ट्रांजैक्शन। तो बेटा एक ठीक ठाक फर्म में रोज की 100 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है। अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है बेटा अकाउंट्स बनाने में। अकाउंटेंट ने देखा इनमें से ना बहुत सारी ट्रांजैक्शन कैश की हैं। उसने फर्म के ऑनर से रिक्वेस्ट करी कि मुझे एक कैशियर की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो आप एक कैशियर अपॉइंट करके दे दो जो कैश संभाल ले और थोड़ी बहुत ही अकाउंटिंग कर ले कैश की। ऑनर ने कहा ठीक है, आप एक अकाउंटेंट अपॉइंट कर सकते हो। इसने क्या एक कैशियर अपॉइंट कर सकते हो। इसने अपने नीचे बेटा एक कैशियर अपॉइंट कर लिया और इसको बोला कि तू क्या करेगा, तू कैश बुक प्रिपेयर करेगा और कैश का बैलेंस भी हमेशा तेरे पास ही रहा करेगा, ठीक है। तू कैश बुक प्रिपेयर करेगा, कैश का बैलेंस भी तेरे पास रहा करेगा। बेटा कैश बुक इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल एंड लेजर, यानी कि बेटा ये कैश बुक बनाएगा तो ये जर्नल और लेजर नहीं प्रिपेयर करेगा। इसके बिहाफ पर बेटा इसके काम करने की वजह से बेटा अकाउंटेंट कैश की सारी ट्रांजैक्शन करने से बच गया। ना तो वो जर्नल बनाएगा बेटा कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का, ना ही कैश बुक बनाएगा। बाकी सारी एंट्री रिकॉर्ड करता रहेगा जर्नल में, जैसे कल हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 को पढ़ रहे थे। याद आई आपको बात? इलस्ट्रेशन नंबर 13 में यही तो कहा था, प्रिपेयर द डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है ना, एज वेल एज पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डैश एंड डैश, ठीक है ना। तो अकाउंटेंट क्या कर रहा होगा, सिर्फ जर्नल एंट्री पास कर रहा होगा। कैशियर इसके बदले में बेटा कैश का हिसाब किताब रख रहा होगा और कैश बुक प्रिपेयर कर रहा होगा, ठीक है। अब होने क्या लगा बेटा, कुछ टाइम के बाद ये परेशान होने लगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बेटा कोई ना कोई एम्प्लॉय आता या कोई ना कोई रिक्शे वाला आता, लाओ 10 रुपए दे दो, ये आपका सामान आया, किराया दे दो। बेटा कोई मजदूर आता, ये कट्टे उठाकर मैंने लोड करे हैं रिक्शा में, इसका 20 रुपए किराया, वो दे दो। कोई आया, आज पेन लाना है, ऑर्गेनाइजेशन में पेन खत्म है, 500 रुपए दे दो। तो बेटा ये बड़ी ट्रांजैक्शन तो हैंडल कर ही रहा था, अब छोटे छोटे कैश की ट्रांजैक्शन ने इसको परेशान करना शुरू कर दिया। लाखों रुपए का कैश रहता था, कोई 10 मांगने लगा, कोई 5 मांगने लगा, कोई 20 मांगने लगा, और दिन की ऐसी 100-200 ट्रांजैक्शन होने लग गई। बेटा ये हो गया दुखी बहुत। इसने रिक्वेस्ट करी कि ऑनर से कि मुझे एक पैटी कैशियर चाहिए, एक छोटा कैशियर चाहिए जो पैटी कैश बुक बना सके, छोटी मोटी कैश बुक बना सके। इसने अपॉइंट करवाया बेटा एक और कैशियर को, प्यार से हम इसको पैटी कैशियर बोलते हैं बेटा, और ये प्रिपेयर करता है बेटा पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक। अब बेटा इस कैशियर ने क्या किया, इसको मान लो कोई भी डेट 1 जनवरी 2021 को हमने इसको अपॉइंट करा, और बेटा जब इसको अपॉइंट करा, इसको आज के दिन हमने 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है। आज हमने पैटी कैशियर को 10,000 रुपए दे दिए कि पूरी जनवरी के मंथ आप जितनी भी छोटी मोटी कैश की ट्रांजैक्शन करोगे सब आप हैंडल कर लो, और 31 जनवरी को मुझे हिसाब दे देना, ठीक है। और मान लो मैं बोलता हूं बेटा इसने खर्चे करने शुरू करे, कार्टेज का खर्चा पूरे महीने भर में मान लो 2500 हुआ कार्टेज का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा मान लो बेटा 500 रुपए हुआ, कन्वेंस का खर्चा मान लो 300 रुपए हुआ, छोटी मोटी वेजेस 1000 रुपए चली गई, और मान लो बेटा इसके अलावा टेलीफोन का खर्चा हुआ 700-800 रुपए। ये सब खर्चे हो गए बेटा पूरे जनवरी के मंथ में। इसको बेटा कैशियर ने दिए थे 10,000 रुपए कि छोटे मोटे खर्चे तू करेगा। इसने पूरे महीने छोटे मोटे खर्चे कर दिए। खर्चे कितने के करे, 2,500 और 500, 3,000, 3,000, 4,000 और 5,000 के इसने खर्चे कर दिए, ठीक है ना। थोड़े से एक और खर्चा बढ़ा लेते हैं बेटा,
300 रुपए का एक और खर्चा कर दिया, या एक काम करो 700 रुपए का एक और खर्चा कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं 5000 का ही खर्चा दिखाऊंगा ना, फिर मुझे बैलेंस समझाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बैलेंस भी 5000 आएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने खर्चा जान के बढ़ा दिया। तो बेटा खर्चे करते करते 5700 के खर्चे हो गए पूरे महीने भर में, ठीक है। एट द एंड 31 जनवरी को कितना बैलेंस बच गया होगा? 10,000 दिए थे, 5700 के खर्चे हो गए, कितना बैलेंस बच गया होगा? 4300। इसके पास 31 जनवरी को 4300 का बैलेंस बच गया, ठीक है। और बेटा आज जब 31 जनवरी को इसने हिसाब दिखा दिया बेटा कैशियर को हर चीज ओके लगी, कैशियर ने इसको कहा ले आज ही 31 जनवरी को तू मेरे से 5700 और ले जा, फिर तेरे पास 10,000 हो गए और शुरू कर फरवरी के सारे खर्चे तू करेगा, और हर महीने ऐसे ही चलता रहता है। यानी कि बेटा आप समझ गए पूरा बेस क्या है इस पैटी कैश बुक का, ठीक है ना बेटा। मेन अकाउंटेंट एज वेल एज कैशियर प्री ऑक्यूपाइड होते हैं बहुत सारे वर्क में, इनके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब इसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ कैश बुक इसकी जिम्मेदारी है। और बेटा अगर ये कैशियर चाहे अकाउंटेंट पैटी कैश को हैंडल करेगा ना, मेन हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। छोटे मोटे में 20-100 रुपए की गड़बड़ हो सकती है, 50-200 रुपए की गड़बड़ हो सकती है, इससे किसी ऑर्गेनाइजेशन को फर्क नहीं पड़ता। तो आपने इसके लिए पैटी कैशियर अपॉइंट करा और ये भी आपको खर्चे का हिसाब पूरा दे रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बात? बेटा काम की बात सुनना, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा इस सिस्टम को? इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं बेटा। और जिस दिन कैशियर ने 10,000 रुपए दिए थे पैटी कैशियर को, ये जो भी इनिशियल अमाउंट रिसीव करता है और बाद में भी ये बैलेंस उतना ही रहता है, हमेशा 10,000 का बैलेंस रहता है इसके पास। महीना खत्म होगा फिर 10,000 इसके हाथ में आएंगे, दूसरा महीना खत्म होगा फिर बेटा वो 10,000 रुपए इसको देगा। बेटा इस 10,000 को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्रेस्ड मनी। जितनी मनी बेटा इसको ट्रांसफर किया कैशियर ने पैटी कैशियर को, इसको हम इम्प्रेस्ड मनी बोलने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? 4700 के सॉरी 50 इसने खर्चे करे थे 5700 के, 4300 का बैलेंस था, और जब इसने खर्चे कर लिए 5700 दोबारा दे दिए थे इसको बेटा मेन कैशियर ने, ऐसे ही हुआ था। इस 5700 को हम क्या बोलते हैं? रिम्बर्समेंट। किसी को पता है वैसे रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है बेटा? रिम्बर्समेंट का मतलब होता है बेटा पहले आप खर्चा कर लो, जितना खर्चा होगा पीछे से रिसीव कर लेना। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, आपकी मदर ने आपको कहा फोन करके कहां पर है? आपने कहा मैं तो यहीं हूं। उन्होंने कहा ठीक है एक काम करियो 2 टिक्की लेता आइयो, जेब में पैसे पड़े हैं? उसने कहा पड़े हैं। 50 रुपए की 2 टिक्की लेता आइयो। उन्होंने कहा ना मैं क्यों लेके आऊँ अपने पैसों से? मैंने कहा कोई नहीं, तू घर आ, तेरे को 50 रुपए मैं दे दूंगी। तो आपने बेटा खर्चा कर लिया और घर जाकर आपको 50 पीछे से मिल गए, इसे हम बोलते हैं रिम्बर्समेंट, ठीक है ना बेटा। यहां पर रिम्बर्समेंट अमाउंट कितनी है बेटा? 5700। आपने 5700 का खर्चा कर लिया और बेटा क्या करा कैशियर ने? महीने का आखिरी दिन आपको दोबारा 5700 दे दिए। मान लो अगले महीने खर्चा कर दे बेटा 7500 का, तो 7500 दोबारा दे देगा कैशियर, तो अगले महीने की रिम्बर्समेंट होगी 7500। समझ में आया? सिस्टम का नाम है इम्प्रेस्ड सिस्टम। जो इनिशियल अमाउंट दी जाती है इम्प्रेस्ड मनी, और बेटा जितना आप खर्चा करते हो और फिर दोबारा खर्चा मिलना शुरू हो जाता है आपको हर महीने, उसको हम बोलते हैं बेटा रिम्बर्समेंट। बोलो ओके, फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर बेटा अकाउंटिंग सीखते हैं इसकी। चलो प्यारे बच्चों, पहले बात करते हैं जर्नल एंट्री की, फिर पैटी कैश बुक की बात। अब सुनना बेटा, जैसे ही कैशियर ने पैटी कैशियर को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए होंगे, इसने एंट्री क्या पास की होगी? बेटा कल भी बताया था, आप खुद सोचो, आपके पास से कैश चला गया 10,000 रुपए। जब भी कैश आता है बेटा कैश क्रेडिट होता है, ठीक है ना? रूल याद है आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट कर दो जो जा रहा है, 10,000 जा रहे हैं क्रेडिट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब डेबिट किसको करूं? बेटा डेबिट करते हैं हम यहां पर पैटी कैश अकाउंट को, पैटी कैश अकाउंट को। कल मैं बोल रहा था ये कॉन्ट्रा नहीं होगी, ठीक है ना बेटा? पैटी कैश बुक में 10,000 रुपए आ गए,
ठीक है ना, जो आ रहा है वो डेबिट कर दो, पैटी कैश आ रहा है 10,000 रुपए, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं। पहली एंट्री ये होती है काम की एंट्री। दूसरी काम की एंट्री बेटा अगर आप पैटी कैश बुक से कोई भी खर्चा कर रहे हो तो एंट्री क्या की होगी आपने, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, ठीक है ना बेटा, आपको नाम लिखने पड़ेंगे, मैंने अभी नाम नहीं बताया तो मैं इसको लिख दूं पैटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। आपको नाम लिखने पड़ेंगे, कार्टेज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, पोस्टेज डेबिट, कुरियर डेबिट, जो भी नाम होंगे, ठीक है ना बेटा। सारे पैटी एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो बेटा हमने डेबिट कर दिया। और जाएगा क्या यहां पर, कैश या पैटी कैश? पैटी कैश चला जाएगा बेटा। जब हम एक्सपेंसेस पे करेंगे तो ये सारे छोटे मोटे खर्चे पैटी कैश से पे करेंगे, तो हम दूसरी एंट्री पास करेंगे, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू पैटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी आपको कह दे कि सारे खर्चे करने के बाद आपके पास बैलेंस बचा है पैटी कैश बुक में 4300, बैलेंस इन द पैटी कैश बुक रिप्रेजेंट डैश डैश डैश। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैं बोलता हूं ये 4300 का बैलेंस है, ये मेरे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, खर्चा है, इनकम है, क्या है बेटा? हमेशा एसेट है। जैसे कैश आपके लिए एसेट है, पैटी कैश भी आपके लिए एसेट ही है, ठीक है ना बेटा। वर्ड ही तो पैटी कैश लगा दिया, है तो कैश ही, ठीक है ना बेटा। इस चीज को बड़े ध्यान से याद रखना बेटा, ये 1 मार्क के लिए मैं अभी बता रहा हूं, ये आपके पेपर में लिखा गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। बैलेंस इन द पैटी कैश बुक रिप्रेजेंट एसेट्स, ये भी एसेट ही होती है। मैंने अभी 3 बातें करी बेटा, ये 2 जर्नल एंट्री बताई और तीसरी बात बताई। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? आपको बता देता हूं 99% खत्म हो गया, 1% की बात रहेगी, बस मेरे को वो पैटी कैश बुक बना के दिखानी है और आप एक बार में ग्रैब कर जाओगे और खत्म, ठीक है जी। लो बनाए मेरे साथ साथ, चलो आप पहले नोट कर दो, मैं रब करूंगा बेटा, फिर इकट्ठे ही बना दूंगा। मैं एक बार इधर का पोर्शन रब कर रहा हूं बेटा, आप ये 3 चीजें नोट करो, इतने मैं एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए। अरे यार मैंने एसेट वर्ड
फटाफट से नोट डाउन करो बेटा क्वेश्चन। लो बेटा, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। हमें पैटी कैश बुक प्रिपेयर करनी है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और बेटा हमारे सामने जनवरी की बहुत सारी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, आपको बता देता हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं दी। क्वेश्चन क्या करता है, स्टेशनरी को 3-3 बार रिपीट करता है, कुरियर को 2-2 बार रिपीट करता है, कैरेज को 4 बार रिपीट करता है, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चों को रिपीट दिखाते रहते हैं। और ऐसे खर्चे बिजनेस में होते भी डेली बेसिस पे हैं। रिफ्रेशमेंट के खर्चे भी और बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं छोटे मोटे, मैंने दिखाए नहीं सारे। ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ाएंगे बेटा। और आपको बताता हूँ, बस इसमें क्या हो सकता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ सकती हैं, इसके अलावा इसका कोई मुश्किल का लेवल नहीं है। सेम क्वेश्चन है, सेम ही तरीका है करने का, और एक ही जैसा लेवल है इसका, बहुत हल्का सा। इसका कभी लेवल बढ़ाया नहीं जा सकता, कुछ भी कर लो आप। ठीक है जी, कॉलम इसमें बहुत सारे बनेंगे, लेकिन इनिशियली मैं 4 कॉलम के साथ काम करूंगा। पहले आप बहुत आराम से समझेंगे बेटा चीजों को, जल्दी नहीं करेंगे। 4 कॉलम से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन इसमें कॉलम 4 नहीं बनेंगे, कुछ ज्यादा बनेंगे। ठीक है जी, लो प्यारे बच्चों, तो पैटी कैश बुक हम प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड। बेटा ये टी शेप अकाउंट की तरह नहीं बनता, लेकिन तरीका वही है, बस हम टी शेप नहीं बना रहे। ठीक है ना, सबसे पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड, सेकंड वन इज डेट, थर्ड वन इज पर्टिकुलर्स, एंड फोर्थ वन इज पेमेंट्स, या आप एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, हम प्रिपेयर कर रहे हैं पेटी कैश बुक, 4 कॉलम, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पार्टिकुलर्स एंड पेमेंट। लो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई बेटा, कैश रिसीव करा पैटी कैशियर ने 1 जनवरी 21 को 10,000 रुपए। बाबू, कैश रिसीव करने की या कैशियर को, मेन कैशियर का कैश पेमेंट करने की एक ही एंट्री होती है, अभी सिखाई थी आपको, आपने एंट्री की होगी पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हम बना क्या रहे हैं, हाँ हम बना क्या रहे हैं, पैटी कैश बुक बना रहे हैं। पैटी कैश बुक बना रहे हैं और पैटी कैश ही डेबिट है, तो लिख दो बेटा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बाबू मेरे लिए, मैं पैटी कैश बुक प्रिपेयर कर रहा हूं, मेरे लिए अमाउंट रिसीव्ड है या पेमेंट है, मेरी है रिसीव है, मेरे लिए तो रिसीव है ना बेटा। तो अमाउंट रिसीव्ड का सबसे पहला कॉलम है बेटा, अमाउंट रिसीव हुई 10,000 रुपए। कब रिसीव हुई, 1 जनवरी 21 को रिसीव हुई। कोई दिक्कत तो नहीं, पेमेंट में ना रिकॉर्ड कर देना, आपने तो अमाउंट रिसीव किया, आप तो पैटी कैश बुक बना रहे हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे बेटा, अब कहता है यही एक्सपेंसेस हो गए और इनके नाम दे देता है। सर मैं एंट्री क्या करता हूं एक्सपेंसेस की, मैंने आपको बताया था पैटी एक्सपेंसेस, पैटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट, यही लिखवाया था आपको। लेकिन मैंने आपको बोला था मैं एक्सपेंसेस के नाम नहीं लिख रहा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पैटी एक्सपेंसेस, हम तो नाम लिखेंगे। बेटा नाम क्या है, कुरियर पेड, तो बेटा मैंने एंट्री क्या की होगी, कुरियर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट, कुरियर अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट। ऐसे ही की होगी सारी एंट्री। और मैं रिकॉर्ड क्या कर रहा हूं, पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है ना बेटा, तो किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा, बाय कुरियर चार्जेस, बाय पोस्टेज, बाय कार्टेज, बाय कुरियर चार्जेस, बाय कैरेज इनवर्ड, बाय स्टेशनरी और बाय सन्ड्रीज। हर एक का नाम लिखना जरूरी नहीं होता बेटा, नाम लिख लो चलो। ठीक है ना, एनवेलप अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, एनवेलप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या स्टेशनरी में ही डाल दो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, लो प्यारे बच्चों, तो बेटा 1 जनवरी को ही ट्रांजैक्शन की आपने कुरियर चार्जेस पे करे, मैं तो नाम लिखूंगा ना बेटा बाय कुरियर चार्जेस अकाउंट, कुरियर एक्सपेंसेस अकाउंट लिख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। कितने रुपए, 120। और बेटा रुकना मत, इसके बाद डेट बाद में लिख लेंगे। लो जी, बाय पोस्टेज अकाउंट 250, बाय कार्टेज अकाउंट 360, अगेन दोबारा कुरियर का खर्चा आ गया, बाय कुरियर अकाउंट 350, बाय कैरेज इनवर्ड 260, बाय स्टेशनरी, मतलब क्या तो लेवल है इसका 520, बाय सन्ड्रीज लिख दूं, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। हर एक का नाम लिखना जरूरी नहीं है, जो आपको खर्चा दिखाई दे कि रिपीट भी नहीं हो रहा और बहुत कम अमाउंट का है,
एज कंपेयर टू दिस बहुत कम अमाउंट का है, इसको आप सन्ट्रीज में डाल सकते हो। ठीक है जी, मैंने सन्ट्रीज में डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, बात ओके। बेटा डेट लिख दो, डेट ही तो चिपकानी है। अब ये हुआ था बेटा 2 जनवरी को एक्सपेंस, ये 5 जनवरी को, ये 7 जनवरी को, 10 को, 15 को, 20 को, कोई दिक्कत तो नहीं, ऑल ओके। बेटा देखना एक्सपेंसेस का टोटल कितना हुआ, करें? चलो हो गया होगा। हाँ जी, एक्सपेंसेस का टोटल कर दिया मैंने, ठीक है। बेटा बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस बच गया 8080, ठीक है ना बेटा। ये बैलेंस कब बचेगा? महीने के आखिरी दिन, क्योंकि मैं पूरे जनवरी मंथ के लिए पैटी कैश बुक बना रहा हूं। महीने का आखिरी दिन 31 ऑफ जनवरी, जनवरी 31 का होता है बेटा। किस नाम से रिकॉर्ड करूं? सर सुन लो, अगर मैं कैश अकाउंट बनाता, अगर मैं कैश अकाउंट बनाता, ये है तो कैश अकाउंट ही, बस नाम पेटी कैश है, तो बेटा मैं क्या करता? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस हमेशा टू साइड होता है इसका, और बेटा क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बाय साइड ही निकलता है। तो बेटा यहां पर लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैश का ही तो बैलेंस है ये, कुछ और थोड़ी है बेटा। और बाबू यहां पर मैंने दिखा दी कि पूरी अमाउंट 10,000 हो चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं, ऑल ओके, ठीक है ना। मेरा खर्चा हुआ इतने का, या तो यहां लिख दो टोटल एक्सपेंसेस, मेरा खर्चा हुआ बेटा 1920 का, मेरा बैलेंस बच गया 8080, कोई दिक्कत तो नहीं। इसे बैलेंस को यहीं ब्रॉट डाउन करके दिखाओ, क्योंकि ये टी शेप में नहीं बन रहा, यहाँ टू वाली चीजें भी आ रही है और यहाँ बाय वाली चीजें भी आ रही हैं। तो बेटा इसी बैलेंस को मैं ब्रॉट डाउन करूंगा महीने के पहले दिन फरवरी के। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा? 8080। और बेटा जितना आपने खर्चा करा है उसको रिम्बर्स भी करेगा आपका मेन कैशियर। आपने खर्चा किया था 1920, उसको दोबारा बैलेंस 10,000 देना है आपके हाथ में, तो क्या करेगा बेटा? दोबारा वही एंट्री, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो एंट्री करके देगा आपको पैसे। दे दिए बेटा पैसे, ये भी 1 फरवरी, सॉरी बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड होगा रिसीव्ड में। खत्म खत्म, बस इतना सही था। एक बात और बोलनी है, पहले बताओ ये बात ओके हुई? ठीक है ना बेटा, ये टी शेप में नहीं बनता, बस आपको थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजन यहां परेशान हो सकते हो आप, ये टी शेप में नहीं बनता। लेकिन मैंने आपको कहा सिर्फ 2 ही एंट्री है, तीसरी कोई एंट्री नहीं है। तो पहली एंट्री करी आपने पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में, जब पैटी कैश बुक बना रहा हूं तो लिखूंगा टू कैश, पैटी एक्सपेंसेस डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट, तो बेटा सारे एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा बेटा बाय 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 में, ठीक है ना। बैलेंस निकाल लिया बेटा, बैलेंस को टू साइड में ब्रॉट डाउन कर दिया, रिम्बर्समेंट ले ली दोबारा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब करना क्या है बेटा? बाबू हम क्या करते हैं, मेरे को एक बार इसको रब करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को इसका फॉर्मेट बड़ा करना है। हमेशा जैसे पहले मैंने क्वेश्चन किया आप पहले वैसे ही करेंगे जैसे मैंने किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कॉलम बढ़ा देंगे। बाबू कैशियर आपसे चाहता है कि आप अलग अलग हेड की अलग अलग पेमेंट दिखाओ कि कुरियर का खर्चा कितना हुआ, कैरेज का खर्चा कितना हुआ, कार्टेज का खर्चा कितना हुआ, स्टेशनरी का खर्चा कितना हुआ, अलग अलग बताओ। तो आप करोगे क्या, इसके कॉलम बढ़ाए आपने, एनालिसिस ऑफ पेमेंट, आप पेमेंट पे एनालिसिस दोगे कि खर्चे कहां कहां हुए। कुछ नहीं बेटा, टेंशन की बात नहीं है। पहला खर्चा किसका हुआ, कुरियर का ना, लो जी पहला कॉलम बनेगा कुरियर एक्सपेंसेस। दूसरा खर्चा पोस्टेज, हाँ जी। तीसरा खर्चा कार्टेज। चौथा खर्चा कुरियर ही है, छोड़ दो, कैरेज एनवर्ड, कैरेज एनवर्ड। पांचवा कॉलम स्टेशनरी, उसके बाद भी कोई खर्चा है सन्ड्रीज। और आपको बता देता हूं बेटा, क्वेश्चन आपको 10-10 हेड दे देता है, 10-10 हेड। मैंने तो 5 ही दिए हैं क्वेश्चन में और छठा सन्ड्री बन रहा है, क्वेश्चन 10-10 दे देता है। क्या हमें 10-10 बनाने पड़ेंगे? नहीं बेटा, कोशिश करो 6-7 में खत्म कर दो और बाकी सबको सन्ड्री में डाल दो, बाकी सबको सन्ड्रीज में डाल सकते हो आप, ठीक है जी। तो मैंने बेटा लास्ट कॉलम बनाया सन्ड्रीज का,
ठीक है जी, ओके बात। अब देखो करना क्या बेटा, एनालिसिस ऑफ पेमेंट। कुरियर का खर्चा हुआ 120, चिपका दिया। पोस्टेज का 250 हुआ था जी, 250 हुआ था। कार्ट्रेज का 360 हुआ था। कुरियर का, दोबारा कुरियर तो यही है ना बेटा, कुरियर 350, कैरेज एंड वाट 260, स्टेशनरी 520, सन्ड्रीज 60। लो बेटा, ये टोटल खर्चा कितना हो गया, 470, 250, 360, 260, 520 एंड 60। इन सब का टोटल कर लेना, 1920 आएगा, खत्म। 1920 ही आएगा इनका टोटल बेटा। समझ में आया क्या करना है? ठीक है ना। आपको पहले कितनी प्रिपेयर करनी है इसको भूल जाओ बेटा, ये पोर्शन तो आपको भी पता है कितना थका हुआ है। ठीक है ना, आपको पहले ये प्रिपेयर करना है बड़ा आराम से, और एक ही तरह का क्वेश्चन है, एक ही लेवल का क्वेश्चन है, इससे बड़ा कोई लेवल नहीं है इसका, बस खत्म हो चुका मेरे लिए तो ये पैटी कैश बुक। ठीक है, बुक से करें एक इलस्ट्रेशन मेरे साथ साथ। आप बेटा एक बार ये सॉल्यूशन नोट डाउन करो, बुक से एक इलस्ट्रेशन करते हैं बेटा। बुक का एक इलस्ट्रेशन रीड करते हैं, पेज नंबर 11.40, इलस्ट्रेशन नंबर 15। आप इन क्वेश्चन को ना बेटा अपनी बुक को या नोटबुक को जो भी है बेटा हॉरिजॉन्टली करना, ठीक है ना, वर्टिकली पूरे नहीं आएंगे। अभी तो 10-10 कॉलम भी बनवाएगा ये आपको। चलो जी, कहता है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 15, प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ठीक है, मुझे पेटी कैश बुक प्रिपेयर करनी है बेटा इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग। बाबू कहते हैं जुलाई 1 रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर। जुलाई 1 को बेटा कैशियर से 10,000 आए, या पैटी कैशियर ने रिसीव करे या कैशियर ने पे करे, ये 3 वर्ड ही दे सकता है। ठीक है जी। परचेज स्टेशनरी 800, वेजेस 500, चैरिटी 300, सोप 200, न्यूज़पेपर 700, टैक्सी फेयर 800, कार्टेज 200, पोस्टल एक्सपेंसेस 600, ऑटो फेयर 380, कुरियर सर्विसेज 70, स्पीड पोस्ट 400, वेजेस 600, कार्टेज 450, रिफ्रेशमेंट 800, फोटोस्टैटिंग 400, पेन पेंसिल 750, वेजेस 300, लोडिंग 150। दिख गए बेटा। अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो मैं यहीं इसका सुधार कर देता हूँ कुछ ना कुछ। एक बात बताना मेरे को मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टीचर को भी नहीं पता बात, लेकिन आपको जाननी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस? सर ये वर्ड सुनते होंगे आप, ठीक है ना। अकाउंट्स में तो बहुत बार इसके नाम के एक्सपेंसेस आते हैं और जनरली इकट्ठे दिए होते हैं, लेकिन नहीं भी दिए हुए इकट्ठे, मतलब पूछ रहा हूं मैं तो सिर्फ, टीचर को नहीं पता होगा, मैं लिख कर दे रहा हूं, आप पूछ कर देखना बहुत सारे टीचर से, ट्रैवलिंग और कन्वेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है आप बता दो। चलो आज मेरे को समझ नहीं आ रहा। डेली एक्सपेंसेस होते हैं, रेलवेज और ट्रेवलिंग कार। व्हीकल पे ही, और क्या? कन्वेंस व्हीकल को बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो हम गलत बोलते हैं ना, हम तो बेटा जेरोक्स भी बोलते हैं, जेरोक्स तो मशीन का ना। हाँ, हम तो बेटा ये बोलते हैं मैगी खा रहे हैं, जबकि खा रहे होते हैं नूडल्स। मैगी तो प्रोडक्ट नेम है, कन्वेंस हम गलत वर्ड यूज करते हैं, व्हीकल ही होता है वो ना। फर्क पता है क्या होता है, आप सुन लो। लोकल ट्रैवलिंग जो एक सिटी का बंदा एक सिटी में रह के करता है उसे कन्वेंस बोलते हैं, और जब आप आउट स्टेशन कहीं जाते हो उसको हम ट्रैवलिंग बोलते हैं बेटा। अभी आपको बता देता हूं, आपने ध्यान से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैंने तो ऑटो फेयर, बस फेयर, ये नाम पढ़े हैं। अभी पढ़ा, पता पढ़े हैं आपने भी बेटा? ये नाम मैंने पढ़े हैं इसमें नाम। मैं इसका नाम कन्वेंसी दिखाने वाला हूं। चाहे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस लिख लो, चाहे कन्वेंसी लिख लो, मैं फेयर फेयर नाम नहीं डालने वाला। ठीक है, अभी आपको बता देता हूं। मैंने सबसे लास्ट आइटम देखी, लोडिंग चार्जेस। लोडिंग चार्जेस, भाई लोडिंग चार्जेस नाम नहीं डालूंगा मैं, ये कुछ भी लिखे भाई, ये तो महान है, इसकी नहीं मुझे पता। मेरे लिए तो ये कार्टेज होती है, जो मजदूर को हम बेटा कोई कट्टा, कोई बोझ लोड करने के बदले में पे करते हैं। उसने रिक्शा पे कोई चीज चढ़ा दी, मैंने उसको बेटा भाड़ा दे दिया, उसको हम कार्टेज बोलते हैं, लोडिंग चार्जेस, टेक्निकली नोन एज कार्टेज। ठीक है ना जी, बात ओके? पढ़ें फटाफट से करें। चलो जी बाबू, फॉर्मेट आप रेडी कर लो,
या नहीं करना बाद में कर लेना। देखो मेरा फॉर्मेट बिल्कुल रेडी पड़ा, मुझे कुछ नहीं करना। मेरे को तो सबसे पहले इनको साफ करना है, इनको मैं बाद में देखूंगा, अभी मेरे लिए ये काम की चीज नहीं है। इसको तो आखिरी के बेटा 2 मिनट में उड़ा दूंगा मैं। मेरे को जो टाइम खर्चना है वो बेटा सिर्फ इस पोर्शन पर खर्च करना है। लो प्यारे बच्चों, बेटा पहली ट्रांजैक्शन यही हुई है बाय चांस कि 10,000 रुपये का बैलेंस रिसीव हुआ है आपको कैशियर से। तो आप क्या करोगे बेटा, इधर देखो, अब बस छोड़ दो, बस अब मैंने लिखना शुरू कर दिया, अब आपका रोल खत्म हो गया। हाँ जी, कैशियर से 10,000 रिसीव हुए। बेटा एंट्री क्या हुई होगी, जर्नल एंट्री बताओ। पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं पैटी कैश बुक की बना रहा हूं तो बेटा नाम क्या लिखूं, टू कैश अकाउंट। मेरे को ना बेटा अपनी राइटिंग थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसेस है, भर के एक्सपेंसेस है। बाबू छोटा छोटा लिख देता हूँ, टू कैश अकाउंट, और ये डेट है शायद 1 जुलाई, है ना, और बेटा अमाउंट है 10,000 रुपी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, रिकॉर्ड करा। अब इसके बाद सारे खर्चे शुरू हो जाते हैं, ये तो एक एंट्री है, और सारे खर्चों के मैं नाम लिखने वाला हूँ, बाय डैश बाय डैश बैश, जो भी खर्चा होगा लिखे बेटा, स्पीड से लिखेंगे, डेट बाद में मेंशन कर लेंगे, ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले आपने स्टेशनरी परचेज करी, मैं छोटा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बाय स्टेशनरी, बाय वेजेस अकाउंट, बाय चैरिटी अकाउंट, उसके बाद बाय सोप अकाउंट। सन्ड्रीज में डाल दो, दोबारा तो कभी सोप आया ही नहीं बेटा, सन्ड्रीज में डाल दो। लो जी, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, और बढ़ो जी बेटा, बाय न्यूज़पेपर बिल, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस अकाउंट, और बढ़ो जी बेटा, टैक्सी फेयर ना लिखकर क्या लिखूं, कन्वेंस अकाउंट, ठीक है ना। मैं कन्वेंस एक्सपेंसेस लिख सकता हूं या कन्वेंस अकाउंट लिख सकता हूं, बाय कन्वेंस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं बेटा, बाय कार्ट्रिज, पोस्टल एक्सपेंसेस अकाउंट। बेटा पोस्टल एंड कुरियर कर लेना, पोस्टल को, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाकर कुरियर का भी खर्चा इकट्ठे कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा, आपको देता है पोस्टल एक्सपेंसेस के बाद ऑटो फेयर। अगेन ऑटो फेयर का नाम ऑटो फेयर नहीं बेटा, मैं कन्वेंस लिखने वाला हूं, बाय कन्वेंस अकाउंट। आगे बढ़ना बेटा, ऑटो फेयर के बाद कुरियर, दोबारा बाय पोस्टल एंड कुरियर ही नाम लिखते हैं बेटा, जो नाम यहां लिखा वही यहां लिख रहा हूं बेटा, इकट्ठे पोस्ट करूंगा पोस्टल एंड कुरियर को। आगे बढ़ो बेटा, स्पीड पोस्ट चार्जेस, अगेन पोस्टल एंड कुरियर। आगे बढ़ो बेटा, वेजेस, बाय वेजेस अकाउंट, बाय कार्ट्रिज, बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, बाय फोटोस्टैटिंग को बेटा सन्ड्रीज में डाल रहा हूं मैं, ठीक है, एक ही बार हुए, दोबारा कभी नहीं हुए बेटा, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। पेन पेंसिल क्या नाम लिखो, बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय वेजेस, तीसरी बार आ रही है वेजेस। लोडिंग चार्जेस, बाय कार्टेज अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। लो जी फटाफट से अमाउंट लिख दो इनकी, और बेटा डेट भी मेंशन कर दो।
लो प्यारे बच्चों, मेरे लिए तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, डेट भी नहीं लिखी क्या मैंने? लो फटाफट से डेट भी लिख दो यार। लो प्यारे बच्चों, मैंने रिकॉर्ड करा इसको और बेटा खर्चों का टोटल आ रहा है, आप कर लेना। मैंने बुक से देख लिया 8400। सामने देखना बेटा, फटाफट से मैं खत्म करता हूँ। मेरे को पता है क्या लगता है, कभी कभी ये पेपर में सिर्फ टाइम बर्बाद करने आता है और कुछ नहीं आता। ना करते करते हुए 15 से 20 मिनट खा जाएगा अगर आप ढंग से तैयार करोगे तो इसको। नंबर 6, ठीक है ना। नंबर तो फ्री के ही है, इसमें कुछ और सीखने लायक भी नहीं है। टोटल पेमेंट या टोटल ऑफ द एक्सपेंसेस इज 8400। बेटा बैलेंस निकालूंगा, कैश का बेटा बैलेंस निकलता है पहले बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1600। ये दिखा दो कि ये टोटल 10,000 रुपये हो चुका, ठीक है ना बेटा। और ये कब दिखाओगे? लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ को आप क्या करोगे बेटा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बेटा ब्रॉट डाउन किधर होगा? रिसीट साइड 1600। और उसके बाद आप रिम्बर्समेंट लोगे बेटा दोबारा कैशियर से, तो कैशियर दोबारा कैश आपको पे कर रहा है टू कैश अकाउंट 8400। ये दोबारा बढ़कर बैलेंस 10,000 हो गया। अब रही बात कॉलम ऐड करने की। सर देखो, लिमिट तो कुछ नहीं है, आपको खर्चे भी इतने दिखाई दे रहे होंगे कि लिमिट ही नहीं है बेटा कि कितने कॉलम ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एनालिसिस ऑफ पेमेंट, एनालिसिस ऑफ पेमेंट। चलो जी बेटा, सबसे पहला कॉलम स्टेशनरी का बना दूं, मैं थोड़ा छोटा छोटा बना देता हूं, बहुत सारे कॉलम बनेंगे। सबसे पहला कॉलम बेटा स्टेशनरी का है। उसके बाद बेटा बात करते हैं वेजेस की। उसके बाद चैरिटी को मैं सन्ड्रीज में डालने वाला हूं, एक ही बार हुई है, दोबारा नहीं हुई बेटा। सन्ड्री एक्सपेंसेस है। चलो न्यूज़पेपर का मैंने एक कॉलम बना दिया, 3 बना चुका हूं अब तक। कन्वेंस बनाना जरूरी है, 2-3 बार हुआ है बेटा। उसके बाद कार्टेज भी 2-3 बार हुआ है तो बना लो। पोस्टल एंड कुरियर भी बना लो बेटा, ये भी 2 से 3 बार है, पोस्टल एंड कुरियर। नेक्स्ट वन पोस्टल एंड कुरियर वेजेस का बना है, कार्टेज का बना है। रिफ्रेशमेंट को भी सन्ड्रीज में डाल देते हैं। सन्ड्री है ही, स्टेशनरी बन चुका, वेजेस बन चुका, कार्टेज बन चुका। चलो जी एक सन्ड्रीज। लो बेटा, कितने कॉलम बनाए? 1 2 3 4 5 6 7, कम नहीं होते 7 कॉलम, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, फटाफट से रिपोर्ट करें। स्टेशनरी में वेजेस में चैरिटी मैंने कहा था कि मैं सन्ड्रीज में डालूंगा बेटा, तो चैरिटी को सन्ड्रीज में डाल दिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस तो हैं ही सन्ड्रीज में बेटा। न्यूज़पेपर के खर्चे 700, कन्वेंस 800, कार्टेज 200, पोस्टल एंड कुरियर 600, कन्वेंस 380 अगेन। उसके बाद पोस्टल एंड कुरियर 70, पोस्टल एंड कुरियर 400, वेजेस 600, 450 का बेटा कार्टेज। आगे बढ़ो बेटा, रिफ्रेशमेंट 800। रिफ्रेशमेंट का मैंने बेटा कहा था कि मैं सन्ड्रीज में डालूंगा बाबू। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 400, देन बेटा स्टेशनरी 750, वेजेस 300, और उसके बाद बेटा कार्टेज 150। बेटा टोटल कर लेना इसका, और टोटल यही आएगा जो खर्चों का टोटल आया, 8400 ही आएगा सारे एक्सपेंसेस का टोटल।
खत्म। अभी आपके लिए होमवर्क क्या क्या है बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 16 17, क्वेश्चन 15 16 17 चैप्टर फिनिश हो चुका है बेटा। अभी कल हम डबल कॉलम कैश बुक का टेस्ट देंगे और बेटा होमवर्क चेक होगा आपका मंडे को, ठीक है जी। इतनी छुट्टियों के हिसाब से होमवर्क नहीं है, कुछ भी है। चलो खैर, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। बाय बाय।